कि नहीं लिखी शिवानी? सर लिख लिया। चलो ठीक है। नेक्स्ट पर देखो यूज, अभी तक हमने क्या पढ़ा, वो कनकेव मिरर पढ़े थे। तो कनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज बनता है वो कल बताए थे। कनकेव मिरर के हम लोग बहु क्या बताए थे कि कैसे कैसे, यहाँ पे मान लो कनकेव मिरर है तो आप नजदीक जाओगे तो इमेज कुछ और बनेगा। कनकेव मिरर को या कनकेव मिरर को दूर लेके जाओगे तो आपका इमेज कुछ और बनेगा। कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो कभी उल्टा बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है। मतलब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट जो ये पोजीशन पे रखते हो तो उसमें इमेज क्या बनता है, डिफरेंट डिफरेंट बनता है ना। कभी छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, कभी नाटा बनेगा, है ना, इस तरह से बनता है ना, है ना। तो इसलिए वो है ना। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कनकेव मिरर का कहाँ कहाँ यूज है, कनकेव मिरर का कहाँ कहाँ यूज है ना, कहाँ कहाँ यूज है। ठीक। तो नेक्स्ट वो पहला जो आपका यूज है बाबू, कहाँ बाबू, टॉर्चेज के, है ना। कैसे टॉर्चेज हो गया, चाहे व्हीकल्स हो गया, है ना बाबू, और कहाँ सर्च लाइट हो गया, इसमें यूज करते। कैसे यूज करते सर, तो शांति से समझना। यस शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो। इसको इसको चौथा बार पढ़ा रहे हैं। यस शिवानी ऑन कर बाबू। एक ही चीजों को बार बार पूछता। देखो कनकेव मिरर आखिर करता क्या है बाबू, कनकेव मिरर करता क्या चीज है। तो मान लो फोकस पे है बाबू, फोकस पे किसी चीज को रखोगे कनकेव मिरर में, और यहाँ से रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करवाते हो। आपको बोले थे बाबू कनकेव मिरर में अगर रे ऑफ लाइट बाबू फोकस से बाबू, है ना, इंसिडेंट करवा रहे हो। फोकस से मान लो कोई रे ऑफ लाइट है जो क्या कर रहा है, फोकस से निकल रहा है। टॉर्च को कहाँ रखो, फोकस पे रखो, तो फोकस से रे ऑफ लाइट निकलेगा इस तरह से। आज जैसे फोकस से रे ऑफ लाइट निकलेगा बाबू, है ना, तो ये कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जो भी रे ऑफ लाइट बाबू फोकस से अगर पास करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सारा का सारा रे ऑफ लाइट कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं बाबू हम लोग, कहाँ यूज करते हैं कनकेव मिरर का, है ना बाबू। ये आपका जो टॉर्च है उसमें आपका जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट है वहां पे यूज करते हैं। वहां पे आखिर क्या किया जाता है बाबू, है ना। इसलिए बाबू कि जो मेरा रे ऑफ लाइट हो क्या जाए, पैरेलल हो जाए, लाइट दूर तक जाए। कहाँ जाए, दूर तक दिख जाए, और आपको क्या दिखाई दे, दूर तक दिखाई दे। नहीं समझ में आया, देखो जैसे इसको समझने की कोशिश करो। जैसे ये आपका क्या टॉर्च है, तो गाड़ी में मान लो थोड़ा सा जो गाड़ी का रहता है इससे बड़ा है, गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है वो क्या होता है, इससे बड़ा होता है। आपका मोटरसाइकिल होगा, दो व्हीलर होगा, है ना, चार चक्किया होगा, है ना। उस समय जो हेडलाइट होता है वहां भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं समझना है। यहाँ से बाबू देखो ये टॉर्च है, तो टॉर्च है भोला, है ना। ये टॉर्च है तो अंदर क्या होगा, बल्ब होगा। अंदर क्या होगा, बल्ब होगा। इसके बल्ब को बाबू इस तरह से रखा जाता है बाबू कि जो भी अंदर, इसको खोलो थोड़ा सा, ठीक, इसको खोलो। तो ये हम लोग कनकेव मिरर को, ये जो रिफ्लेक्टर आपका है यहीं पे क्या है, रिफ्लेक्टर है ना, कनकेव मिरर है। इसमें आपका फेस दिखाई दे रहा है ना जी, देखो तो, है ना। तो ये आपका क्या होगा, कनकेव मिरर। ये धसा हुआ पार्ट हो गया ना, तो क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया, है ना। तो ये जो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्टर ये टॉर्च में छोटा सा है ना, टॉर्च में क्या है, छोटा सा है। बाकी आप गाड़ी में देखोगे, फोर व्हीलर का हेडलाइट देखोगे, चाहे टू व्हीलर का हेडलाइट देखोगे, तो वहां पे भी रिफ्लेक्टर ऐसा कर्व रहता है, इसी कर्व रहता है बाबू। इस तरह से कर्व रहता है, बीच में क्या रहता है, टॉर्च रहता है। ये कर्व वाला रहता है, अब बीच में क्या रहता है, बल्ब रहता है, बीच में बल्ब रहता है। अब समझो, जैसी रे ऑफ लाइट बाबू इस पे पड़ेगा, इस रिफ्लेक्टर पे पड़ेगा, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, सारे के सारे रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपको दूर तक लाइट दिखाई देगा। जितने भी गाड़ी के हेड लाइट्स वगैरह हैं, टॉर्च, जहां जहां लाइट निकलेगा, है ना, तो टॉर्च रहे, हेड लाइट्स रहे, दो चकिया, चार चकिया, है ना बाबू, तीन चकिया, किसी के भी हेड लाइट्स रहेगा बाबू, तो 50 वहां पे तक। फिर कोई भी चकिया रहे, ठीक है ना। ठीक। तो बाबू देखो वहां पे इस तरह से रिफ्लेक्टर होता है, ये क्या होता है, टॉर्च का रिफ्लेक्टर होता है। अब यहाँ से लाइट निकलेगा, ये इसके अंदर से क्या निकलता है, बल्ब रहता है, लाइट निकला। अब लाइट निकला तो ये सब सरफेस पे इंसिडेंट होगा, ये रिफ्लेक्टर के सरफेस पे इंसिडेंट होगा। और जैसी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो यहाँ से जैसी निकलेगा लाइट इंसिडेंट होने के बाद, एगो तो रे ऑफ लाइट कैसे निकल रहा है, डायरेक्ट निकल रहा है, एलईडी बल्ब से डायरेक्ट निकलेगा एगो। ठीक। और कुछ रे ऑफ लाइट कैसे निकलेगा, यहाँ से टकराते हुए निकलेगा, इस रिफ्लेक्टर सरफेस से टकराएगा। और जैसे रिफ्लेक्टर सरफेस से टकराएगा बाबू, टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे होगा, पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो देखते हो नहीं बाबू, जो भी दो चक्के चार चक्किया रहता है उसका लाइट क्या जाता है, फोकस मारता है, क्या करता है, बहुत दूर तक फोकस करता है। क्यों, क्योंकि सारा रे ऑफ लाइट कैसे होता है, पैरेलल होता है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कनकेव मिरर को कहाँ पे, है ना, जो भी सर्च लाइट हो गया, जहां भी लाइट आ गया, है ना, जैसे सर्च लाइट हो गया, टॉर्चेज हो गया, ये टॉर्च है, या गाड़ी का हेड लाइट है ना, गाड़ी का जो हेड लाइट, गाड़ी में दो गो लाइट होता है, वो हेड लाइट एगो रियर व्यू मिरर होता है ना। हाय। तो साइड साइड खिड़की के साइड वाला, ठीक।
फोटो बाबू ये बाबू अभी लिखो नहीं बाबू, ये संजना बाद में आपको हम ये कोई हमको कॉपी भेजेगा, नोट्स भेजेगा तब भेज देंगे, उससे लिख लीजिएगा, पहले समझो बाबू संजना। तो अपना भेजेगी ना तो उसका भेज देंगे आपको, ठीक है। तो हेडलाइट्स है बाबू, है ना, तो हेडलाइट्स का बाबू जो भी हेडलाइट्स है तो वहाँ पे बल्ब जलेगा, तो जो रिफ्लेक्टर है उससे लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, सारा का सारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो आपको दूर तक फोकस करेगा, है ना। तो पहला यूज तो यहाँ हो गया सर, है ना। ये सबसे गाड़ी वगैरह का हेडलाइट में टॉर्च लाइट या सर्च लाइट भी वैसे होता। अरे कुछ नहीं होता, सर्च लाइट क्या होता, देखते नहीं बाबू, मूवी वगैरह देखते हो, है ना, मूवी वगैरह देखते हो भोला, तो इस तरह से एक क्या रहता, मैंने पोल टाइप का रहता है, बॉर्डर मूवी देखना, और यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा घर सा बना हुआ रहता है, झोपड़ी सा, है ना, है ना, ये बॉर्डर वगैरह पे रहेगा, और यहाँ आदमी रहेगा, एगो लाइट लेके ऐसे ऐसे घुमाते रहता है ना, बॉर्डर मूवी नहीं देखा, ऐसे लाइट लेके घुमाते रहेगा बॉर्डर मूवी पे, है ना। तो उसी को क्या कहते हो, सर्च लाइट कहते हो। तो देखते हो कितना दूर तक फोकस करता है। अरे नीचे बाबू आप लोग एरोप्लेन ये हवाई अड्डा पे जाना तो वहां पे भी रहता है, बगल में ऐसे बिल्डिंग टाइप का रहे, दीवार रहे अच्छी रहता है, दीवार रहेगा एक ऊपर ऐसे झोपड़ी से बनल रहेगा, यहाँ पे आदमी रहेगा, है ना, या बॉर्डर वगैरह पे, है ना, तो वहाँ ऐसे ऐसे लाइट को घुमाते रहता है, कौन आदमी आ रहा है नहीं आ रहा है ना, उसको देखते रहता है। तो उसको उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्च लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्च लाइट कहते हैं ना, सर्च लाइट कहते हैं। तो उस समय भी हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ना, कॉनकेव मिरर, ताकि जो जो भी रे ऑफ लाइट इससे रिफ्लेक्ट होवे, इस कटोरी से रिफ्लेक्ट होवे, सारा का सारा कैसे निकल जाए, पैरेलल निकल जाए। पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, बड़ी दूर तक जाएगा, कितना दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, है ना, बहुत दूर तक जाएगा। तो ये यूज हो गया। इट इज यूज एज बाबू सेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेजेस, है ना। इसको हम लोग यूज करते हैं सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर में चाहे मेकअप मिरर में, जो कनकेव मिरर है, शुभ शैतान वीडियो ऑन करो जी, शैतान। कनकेव मिरर को हम लोग कहाँ यूज करेंगे बाबू, ये अथी में सेविंग मिरर में, या इसी को लार्जर मिरर में, अथी वालों मेकअप मिरर में। देखो कनकेव मिरर रहेगा, जैसे मान लो बाबू कनकेव मिरर है, ऐसे कनकेव मिरर है, तो इसे आप ऐसे फेस देख रहे हो प्लेन मिरर में, तो आपको जितना एक्चुअल साइज है वही साइज दिखाई देगा ना, जो आपका साइज है वही साइज दिखाई देगा। लेकिन कनकेव मिरर में देखोगे नजदीक करके, तो आपको बताए तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को बाबू पी और एफ के बीच रखोगे, आपको छठा केस जो बताए थे बाबू, किस दिन के लिए बताए थे, इसी दिन के लिए ना। कनकेव मिरर है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, अपना फेस को यहाँ रखो, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, तो कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई, इमेज बड़ा बनता है ना जी मिरर के अंदर। तो यही बात होता है, कनकेव मिरर में क्या करेंगे, अपना फेस देखेंगे, तो जैसे ही कनकेव मिरर में देखोगे ना, तो ये सब बाल एकदम बड़ा बड़ा दिखाई देगा, नाक एकदम बड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना, बड़ा बड़ा तो मान लो कहीं मेकअप वगैरह छूट गया, या सेविंग करे में एक दो गो बाल छूट गया, तो कनकेव मिरर में बड़ा बड़ा दिखाई देता है ना। तो आपको क्या होगा, है ना, वो वहाँ पे क्या करोगे, छूटेगा तो उसमें बड़ा दिखाई देगा, तो उसको फिर से सेविंग करोगे। या बाबू आप लोग घड़ी बनाने गए होगे ना, कौन बोला, दादाजी, जो पहले शादी में आपके पापा जी को घड़ी मिला था वो बोला, अब डिजिटल वाला नहीं, अब तो घड़ी डिजिटल आ गया है ना। जो शादी में पहले HMT घड़ी मिलता था, है ना, सोनाटा वाला, तो उस शादी में मिला पापा से मांगना। तो वो घड़ी जब बनाने जाइएगा तो वहाँ दुकानदार के पास जाइएगा, तो इसी तरह से वो मिरर रखेगा, और अखिया में ऐसे डालेगा ऐसे करके, अब फिर ऐसे करके देखेगा, तो उसमें भी क्या रहता है, कनकेव मिरर रहता है। जो घड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत छोटा छोटा होता है ना, तो छोटा छोटा होगा बाबू, है ना, वहाँ पे कॉन्वेक्स ये लेंस रहेगा, वो मिरर नहीं रहेगा, है ना, वो आगे पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ छोटा छोटा पार्ट होगा तो कैसे दिखाई देगा, तो इसी तरह से उसमें लेंस होता है, उसको ऐसा आँख तर रखेगा, अब बड़ा बड़ा दिखाई देगा, उसमें लेंस होता है, मिरर तो एक ही साइड देखेगा, है ना। ठीक, तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं कनकेव मिरर को बाबू, इसका इमेज वगैरह दिखा देते हैं ना, सेविंग मिरर के रूप में, चाहे पॉलिश करें, मान लो ये अथी ये मेकअप कर रहे हो, तो मेकअप करोगे तो आईब्रो वगैरह करोगे ना, तो हो सकता है यहाँ वाला छूट जाए, तो सुंदरता आपका घट जाएगा ना। तो इसीलिए कनकेव मिरर में देख देख के करेंगे, बड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना, बड़ा बड़ा एकदम दिखाई देगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सेविंग मिरर में चाहे मेकअप मिरर में। नेक्स्ट बाबू, इट इज यूज बाई डेंटिस्ट, है ना, डेंटिस्ट। आप लोग का दांत खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाइएगा, तो ऐसे अभी इमेज दिखा देते हैं, है ना। डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो इस तरह से कलम टाइप का लेगा, ऐसी कलम टाइप का रहेगा, आगे एगो छोटा सा ऐसे गोल गाल मिरर रहेगा, ऐसे रहेगा, और ऐसे करके एक छोटा सा मिरर रहेगा यहाँ पे, तो ये कनकेव मिरर रहेगा, इसको दांत में डालेगा और दांत का क्या इमेज बड़ा दिखाई दे देगा, है ना। कनकेव मिरर में देखो, हम लोग ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज मेरा क्या बनता, बड़ा बनता, डायरेक्ट बनता। तो सारे केस में जहां जहां हमको बड़ा इमेज दिखना है, जहां जहां हमको अपने आप को बड़ा इमेज दिखना है, तो वहां पे हम लोग कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर, सीधा सी बात समझो। कनकेव मिरर में पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसका इमेज कैसे बनता है सर, बड़ा बनता है, और सीधा भी बनता, सीधा बनता, बड़ा बनता, मिरर के अंदर बनता, है ना, बैक साइड ऑफ मिरर बनता।
तो उसी केस को यूज करते हुए हम लोग यूज करते हैं ना। तो इसको हम लोग कहाँ डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट बाबू, इट यूज बाबू है ना सोलर बाबू है ना, ये सोलर फर्नेस होता है बाबू। इसका आप लोग वीडियो बाबू है ना। सोलर फर्नेस क्या होता है बाबू, मान लो हमको सनलाइट की सहायता से कहीं हीट जनरेट करना है ना, तो हीट जनरेट करना है बाबू है ना, कहीं सनलाइट की सहायता से बाबू। तो इस तरह से एक बिल्डिंग होता है, एक मकान होता है ना, मकान होता है उसमें इस तरह से आपको बनाया जाता है, कॉनकेव मिरर छोटा छोटा ग्लास रख के कनकेव टाइप का शेप बनाया जाता है ना, शेप बनाया जाता है ना। और उस सारे जो भी लाइट आएगा, मान लो इधर से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा कॉनकेव मिरर में, सारे को क्या करेगा, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा। इनफिनाइट से रे ऑफ लाइट आता है कॉनकेव मिरर में, तो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है ना। ठीक, अब एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा। अब उस टेम्परेचर को आप लोग यूज करो मेल्ट वगैरह करने में, है ना। है ना, तो ये सोलर फर्नेस वाला है बाबू, इसको आपको दिखाते हैं है ना, इसका वीडियो यूट्यूब से दिखाना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो यूज बाबू सोलर कुकर, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में है ना, सोलर कुकर में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, ये है यूजेज ऑफ क्या बाबू, देखते हैं शैतान। ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसका इमेज दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा है ना, थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। अगला क्या है बाबू, अगला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगा, दिखा रहे हैं, इसको भी लगले इरेज करना पड़ेगा ना, तो इसको थोड़ा सा समझा देते हैं फिर दिखाते हैं। देखो कन्वेक्स मिरर में बाबू शांति से समझना है, कन्वेक्स मिरर में मेरा कितना केस होगा, दुइये केस होगा। कन्वेक्स मिरर में कितना केस होगा, दुइये वो केस होगा। कैसे सर, कन्वेक्स मिरर में बाबू हमको ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना ही पोल है, क्योंकि जो भी पोल कन्वेक्स मिरर का लाई करता है बाबू, किधर लाई करेगा, शांति से समझो। कनकेव मिरर में बाबू, ये देखो कनकेव मिरर है ना, ठीक। और इधर क्या है, पोल है, और इधर क्या है, फोकस है, और इधर क्या है, सेंटर है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर है ना बाबू, तो इसीलिए हमने क्या रखा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे रखा कनकेव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या, ये सब समस्या नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या बाबू, ये सब कुछ समस्या नहीं है ना। इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर है, मन से समझना है सपना, अब भोली समझना। ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा। कन्वेक्स मिरर का गोला इधर है ना बाबू, पॉलिश वाला सरफेस है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, इधर पोल होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होगा। तो इसका जो भी बाबू चीज है ना, कन्वेक्स मिरर का जो भी बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस है, पॉलिश सरफेस का उधर है, माने पॉलिश सरफेस को उस साइड में है। इसमें क्या था, कॉनकेव मिरर में पॉलिश साइड के इधर था, तो इसमें 6 6 केस बना था, यहाँ रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के बीच में, एफ पे पी एफ। यहाँ पे सारा बाबू क्या कर रहा है, कन्वेक्स मिरर में पॉलिश सरफेस को उधर लाई कर रहा। तो सारा का सारा जब पॉलिश सरफेस के उधर है ना बाबू, सारा का सारा क्या पॉलिश सरफेस के क्या इस साइड लाई कर रहा है ना, ठीक। अब सारा का सारा इस साइड लाई करेगा, तो इसमें ना ही फोकस आएगा, ना ही क्या आएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ना ही क्या आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। तो पहला केस इसमें क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, या नो जान करो बाबू, ए शिवानी बाबू ऑन कीजिए, ए शुभ शैतान ऑन करो जी। इसको तो बाबू अभी भर पेट पीटेंगे, शुभ सही कहते बाबू, शैतान सर भी। ऑन करते हैं ना अब तो पता नहीं दिखता है कुछ। आजो डाटा खत्म कर दी शिवानी। सर नहीं डाटा है पर पता नहीं दिखता है वीडियो ऑन करते तो। ए शुभ शैतान, बहुत शैतानी अदम हो गया, खाली पता नहीं क्या चीज का, क्या करते बाबू, पढ़ाई लिखाई काहे नहीं करते शुभ, देखो ना कहाँ भागल है शुभ, यस सर, कहाँ भागल है बाबू, यहीं पे हैं। यहीं पे तो ऑन करो वीडियो। शैतान खाली उधर बैठ के पढ़ता नहीं मन से, मम्मी हमेशा में हमेशा, अभी तो आते हैं बाबू, कल शुक्र हो गया, शनिचर के नहीं तो आके, शनिचर के दिन ठीक है, ग्रह वाला ग्रह उतारते हैं। कल का उसको क्लास के होने में डिस्टर्ब किया जी, का डाटा खत्म कर दिया। छोटका से बड़, जब बढ़ के खराब है बाबू तो छोटका फिर कैसे सुधरेगा, वो तो सीधा आपका फॉलो करेगा, भैया ऐसा करता था हम तो ऐसे ना करेंगे सर, कुछ होगा वो तो आप ही को बोलेगा, भैया ऐसे करता है तो हम वैसे ही करेंगे। आते हैं कूटते हैं, अब आपको ऐसा ना होगा। नेक्स्ट बाबू, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, पॉलिश सरफेस के इधर, और फोकस भी इधर, तो इसीलिए इसमें दुइये केस होगा। पहला केस क्या होगा बाबू, पहला केस क्या होगा, पहला हम लोग पहले क्या, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रे ऑफ लाइट कैसे चलेगा, पैरेलल चलेगा। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो रे ऑफ लाइट कैसे होगा, पैरेलल होगा। तो आपको बताया था बाबू है ना, जब भी कन्वेक्स मिरर में बाबू रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है तो हमेशा बाबू क्या होता है, डाइवर्ज हो जाएगा, ये इधर डाइवर्ज हो जाएगा, ये इधर डाइवर्ज हो जाएगा, है ना, ठीक, डाइवर्ज हो गया। तो ये आगे कहीं नहीं ना कट करेगा, है ना, कहीं कट नहीं करेगा। अब कहीं कट नहीं करेगा बाबू, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअली क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे।
इसको वर्चुअली पीछे बढ़ाओ, इसको वर्चुअली पीछे बढ़ाओ, है ना। तब इसको वर्चुअली जब पीछे बढ़ाएंगे बाबू तो हमको ऐसा फील होगा बाबू कि ये कहाँ से ये जो यहाँ पे आंख रख के देखोगे ना, यहाँ पे आंख रख के देखोगे तो आपको फील होगा कि रे ऑफ लाइट यहाँ इसके इसके फोकस से आ रहा है, इस पॉइंट से, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन एक्चुअली यहाँ से तो आ नहीं रहा, इन्फिनिटिव से आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, है ना। तो यही पहला केस का रहा है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी बाबू, है ना बाबू, तो हम लोग कहाँ बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या, वो जी है ना। ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखोगे, है ना, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा होगा, पॉइंट साइज। इमेज कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा। क्या बनेगा, फोकस पे, फोकस पे, है ना। तो उसी को क्या कहो, कहाँ बनेगा, फोकस पे। नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्यों सर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सही में कट नहीं ना कर रहा है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करेगा तो रियल इमेज यहाँ पीछे बढ़ाने पे, है ना, काल्पनिक इमेजिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो कैसा है होगा, वर्चुअल होगा। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब कैसा होगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, कभी कट ही नहीं करते तो इमेज कैसे बनेगा अरे सर तो वर्चुअली पीछे बढ़ा रहे हैं बाबू, ये रिफ्लेक्टेड सर? आगे। कभी कट ही नहीं करते तो इमेज कैसे बनेगा इमेज सर? तो बाबू सर वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल तो कुछ होता मिरर में इमेज कैसे बनता है, जो आपका प्लेन मिरर है उसी तरह से ये भी है ना। ये जो प्लेन मिरर है बाबू, आपका प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, तो उसी तरह से यहाँ जो इमेज बनेगा मिरर के अंदर बनेगा। कहाँ बने, बिहाइंड मिरर है ना। देखो ये पॉलिश सरफेस के अंदर है, नॉर्मल जो मिरर है इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक। लेटरली। लेटरली इन्वर्टेड बात की बात, यहाँ लेटरल इन्वर्टेड की बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ जो इमेज बन रहा है बाबू, यहाँ जो इमेज बना है, जैसे प्लेन मिरर में कैसे इमेज मिरर के अंदर बनता है, तो उसी तरह से यहाँ भी इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के अंदर। तो मिरर के अंदर यहाँ पे क्या बाबू, कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और ये जैसे प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है ना बाबू, उसी तरह से इमेज कैसा, वर्चुअल। रिफ्लेक्टेड रे सही में कहीं कट करता तो रियल होता, रिफ्लेक्टेड रे कट नहीं कर रहा, तो इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, काल्पनिक है ना, इमेजिन से पीछे बढ़ा रहे हैं, इसलिए इमेज कैसा होगा, इमेज यार इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी को वर्चुअल कहेंगे, सीधा। और कैसा है, पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा, एकदम पॉइंट साइज। कैसा है, पॉइंट साइज, है ना, तो हाईली डिमिनिश्ड है। तो ये पहला केस है। दूसरा केस में क्या करेंगे बाबू, दूसरा केस में क्या करेंगे, दूसरा केस में क्या करेंगे बोला, दूसरा केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, इन्फिनिटी व वो पोल के बीच में। एक बार ये कॉन्वेक्स मिरर है तो दो ये वो केस है। दूसरा केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे सर, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी व पोल के बीच में। मतलब एगो कन्वेक्स मिरर बनाओ सर इस तरह से, ठीक, इस तरह से कन्वेक्स मिरर बनाओ। ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बाबू इसको क्या करो, पॉलिश करो। ये आपका पॉलिश हो गया कन्वेक्स मिरर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इधर होगा, बीच से एक लाइन पास करवाओ। हम लोग जैसे किए कल वैसे आजो करना, आसान सा तो चीज है। शर्मा समझ में कहा नहीं आता बाबू। सर कौन अफवाह फैला रहा है सर? आते हैं, टेंशन मत लो। थोड़ा सा सिलेबस उसके बाद कुटाई करेंगे भर पेट। ये हो गया बाबू, नीचे क्या हो, बीच में क्या हो गया, पोल हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी व पोल के बीच में। ठीक, आप लोग कॉपी में थोड़ा सा नीचे बनाना ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट करने का जगह मिले। अब रे ऑफ लाइट हम लोग बाबू का ऑब्जेक्ट ले लो। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है बोला सर्टेन हाइट का, यही आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से दो गो रे चलो, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल रे है बाबू, तो कहाँ से आपको पास जाता हुआ दिखाई देगा, फोकस से। ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा रे बाबू, चार गो केस बताए थे, कहीं से ले सकते हो। मान लो पोल से इंसिडेंट करवा दो, सेकेंड रे कहाँ से इंसिडेंट करवा दो, पोल से। देखो धर्मवीर नहीं ना आया है जी।
नेक्स्ट बाबू, अब इसको इंसिडेंट करा दिया तो इधर रिफ्लेक्ट कर दे, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। ज्यादा एंगल से चल गया, थोड़ा सा और कम चला। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव Infinity. केस 2 बाबू, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इन्फिनिटिव ऑफ पोल के बीच में, इधर पोल है इधर ऑब्जेक्ट है, ये वाला पोल हो गया, ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब रिफ्लेक्टेड रे तो आगे कहीं कट करेगा, करने से रहा सर, ये रिफ्लेक्टेड रे आगे कहीं नहीं कट करेगा, है ना। तो अब रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ा, एगो को पीछे बढ़ा, इसको भी पीछे बढ़ा। सर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? लेंस, अभी इसमें मिरर फार्मूला भी है जी। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट करा तो इमेज क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक। तो यही आपका क्या बाबू, इमेज है। तो इमेज कैसा बाबू, बिटवीन कहाँ सर, फोकस, ये आपका पॉइंट का फोकस है और ये पोल है, तो फोकस पोल के कहाँ बीच में। कैसा है सर, इरेक्ट है, यहाँ एरो ऊपर, तो इमेज छोटे सा इमेज ग्रीन वाला वो भी क्या इरेक्ट है, और स्मॉल इन साइज है, क्या डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है। लिखो बाबू, जल्दी लिखिए बाबू। समझाते हैं अब। शुभ शैतान कहाँ इधर उधर देख रहा है जी, नारायण बाबू वीडियो ऑन करो। शुभ सर इसमें और नहीं ना है सर? अब नहीं, दुइये केस है, दुइये केस है, दुइये को केस है, इसको लिखो, इसका यूजेज लिया, पहले उसका यूजेज समझाते हैं, सर वीडियो लेकिन दिखाते हैं। मेरे में तो फिगर 3 को बनावल है सर। कहाँ 3 को बना बोले सर कन्वेक्स मिरर में 3 तो फिगर बनवाए हैं सर। 3 थे, सेकंड और वाला कौन केस बनवा। में सेकंड वाला केस में 2 को फिगर बनवाए हैं। ठीक है, फोटो खींच के भेज देना, देखते हैं बाबू। एक आध और बीच में यहाँ सटा दिए होंगे, और क्या दिक्कत है। लिखो बाबू, सर ब्लर दिख रहे, स्क्रीनशॉट खींच के भेज दीजिए ना। अब ठीक हुआ जी। क्या ठीक नहीं सर, नहीं फोकस का नहीं प्रॉब्लम है, ब्लर दिख रहा लो HD में हो जाएगा, लो HD में हाँ दिखाई सर दिया हो अब। गया। है। यस सर। चलो लिखो, नीचे वाला लिखा था जी। आप लोग का 5G आ जाएगा ना, तो इसी मोड में हम लोग पढ़ाएंगे। ये हाँ आपका सर HD, लिख लिया। HD क्वालिटी वाला, ये मोड कौन सा HD है, फुल HD है, इसमें थोड़ा सा लैग करेगा क्योंकि नेटवर्क आपका कमजोर है। लिख ये ले हाँ बाबू। सर भेजा हूँ सर, देखिएगा। क्या बाबू, भेजा हूँ सर, देखिए। अच्छा ठीक है बाबू। तो सर यस सेट जो टैब है ना सर, उसमें 5G निकल गया है सर, यस सेट अल्ट्रा टैब जो है सर। अरे क्या फर्क पड़ता है बाबू, बात वही है, फोकस पे इमेज बना दिए हैं जी। हाँ सर फोकस पे इमेज बना है। एगो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एगो फोकस से पैरेलल हो गया। अरे शैतान, ऐसे बाबू ये बुक में कहीं है नहीं बाबू, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन आपको बताते हैं, मैग्निफिकेशन ला टेंशन नहीं लेना है। चलो सर अपना मन साइन से एगो बता दे, कन्वेंशन अपना मन से एगो बता दिए तो ठीक। ठीक है, मैग्निफिकेशन में क्या बाबू, इसका मैग्निफिकेशन देखो, ऑब्जेक्ट छोटा है ना, तो ऑब्जेक्ट छोटा है, बड़ा है, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा बाबू, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक से छोटा हो जाएगा, एक से छोटा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन का। चलो अभी जितना अभी हम लोग पढ़े हैं कॉनकेव मिरर का यूज, उसका हम लोग क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा ये इमेज वगैरह देख लेते हैं कैसे क्या होता है नहीं होता है।
इसमें वीडियो लाइक करता ना थोड़ा थोड़ा सा अपना। हाँ सर लैग मार रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा लाइक करता है, इसलिए वो कि नेटवर्क अभी स्ट्रॉन्ग आप लोग का हुआ नहीं है। 5G आएगा ना तो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसी तरह से क्वालिटी होगा। इसमें वीडियो थोड़ा लाइक कर देता है, यही बात है। ये स्क्रीन शेयरिंग से कैमरा इसमें डायरेक्ट कैमरा खुला हुआ था, डायरेक्ट कैमरा था। ऐसो क्या कर रहा है जी? ऐसो इस शैतान है, इसके मम्मी से अभी फोन करवाते हैं। शैतान मोबाइले तो लेकर बैठा ही। ऐसो बाबू यस सर। क्या कर रहा था अभी? बोलो कुछ नहीं। कदम था पढ़ेगा आदमी जो 4 बार में सुनेगा जी, खाली इधर उधर करते रहता। देखो आप हो भाई, वो मंगला स्थान है, 2 बच्चा का स्थिति बहुत खराब है बाबू। ऐसे में जानते हो होता क्या बाबू? 1 महीने के बाद कंप्लेन आता सर बचवा नहीं पढ़ रहा है ना। अपना भी नाम खराब, आपका भी बाबू मेहनत है, पैसा खराब। इससे बढ़िया कि कूट काट के एकदम हाथ पे तोड़ दीजिए। डाटा सफिशियंट है, ऑन नहीं करेगा बाबू बहुत पिटेंगे। थाना वीडियो ऑन नहीं करता, डाटा बचाता, उसका क्लास छोड़वाता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको एक्चुअली दिखाई कैसे देता है, ये उस मुद्दा पे भी आते हैं हम लोग। दिखाई देगा जी, दिखाई दे रहा बाबू? जूम करें। देखो यह क्या बाबू, कोई पेशेंट है ना, अपना दांत दिखाने गया, तो ये एक स्टिक रहता और इसमें गोल गाल क्या रहता है, मिरर लगा रहता है। और डॉक्टर क्या डालेगा मुंह के अंदर बाबू है ना, ये मिरर को डालेगा, मान लो ऊपर वाला में कैविटी वगैरह हो गया, कुछ हो गया, तो इसमें जो मिरर में आपको दिखाई देगा, जो भी दांत का साइज दिखाई बड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना। ऐसे कैविटी छोटा सा होगा ना बाबू, आपको दिखाई ना, डॉक्टर के साथ इसमें मुंडी घुसाएगा, कहाँ से करेगा बेचारा, ऊपर अंदर वाला मान लो, अंदर वाला सबसे लास्ट वाला दांत में ऊपर में है कैविटी, तो कैसे देखेगा। तो इसी तरह से एक मिरर होता है, और मिरर को क्या करेगा, दांत के नीचे डालेगा है ना, और वहां से वो दांत का इसमें इमेज बनेगा, और जो भी इमेज बनेगा बड़ा बड़ा इमेज बनेगा, है ना। तो हम लोग यूज करते हैं कहाँ, डेंटिस्ट में। कहाँ यूज करते हैं बाबू? डेंटिस्ट में, है ना, डेंटिस्ट में। यही आपका हो गया है ना, डेंटिस्ट में हो गया। नेक्स्ट बाबू सेविंग मिरर है, ठीक। इसको जूम किया जाए, ये इतना वाइट है ना, दिख रहा है बाबू? ये बाबू कोई आदमी है ना, तो ये आदमी का इतना बड़ा फेस नहीं है, छोटा सा फेस है, लेकिन ये जो मिरर है, ये चारों तरफ से मिरर है, ये इसमें क्या, इसका फेस बड़ा दिखाई दे रहा। तो मान लो 1-2 गो हेयर वगैरह छूट जाता है बाबू, है ना, तो मिरर में बड़ा दिखाई देगा, तो वहां से फिर से इसको आराम से क्या करेगा, सेविंग करेगा। तो इसको सेविंग मिरर के, कनकेव मिरर को हम लोग सेविंग मिरर की तरह भी यूज करते हैं, और बाबू ये मेकअप मिरर की तरह, है ना, मेकअप में भी हम लोग मेकअप करने में यूज करते हैं। इसमें फेस आपको क्या बड़ा दिखाई देता, तो बड़ा दिखाई देगा बाबू, तो आराम से मेकअप करने में आसानी होगा, है ना। तो ये हो गया मेकअप मिरर या सेविंग मिरर बाबू। और कहाँ बाबू, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। नेक्स्ट बाबू और है सोलर फर्नेस, एक होगा शैतान, देखते हैं कहीं, सोलर कुकर के रूप में। देखो बाबू ये आपका क्या है, सोलर कुकर है, इस तरह से। ये छतरी होता है, छाता देखे हो जी? छाता देखे हो ना, तो छाता का बाबू मान लो एक साइड, जिधर से छाता खुलता है उसके एक साइड आप क्या करो, उसको मिरर डाल दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। छाता को बाबू खोलोगे, एक साइड मार दो, एकदम बढ़िया से एकदम कांच वगैरह अरेंज कर दो, है ना, पॉलिश वगैरह कर दो, छाता को खोल के, तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब इसके जो फोकस है बाबू, शैतान म्यूट करो, कॉनकेव मिरर से म्यूट करो, किसका म्यूट है? कनकेव मिरर बाबू, मान लो सन बहुत दूर से है, तो वहां से रे ऑफ लाइट कैसे आएगा, पैरेलल आएगा, तो सारा जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, कहाँ कंसंट्रेट करेगा, फोकस पे। तो ये मिरर का बाबू कहीं ना कहीं एक जगह फोकस होगा ना, वहां से क्या क्या एक डंटा रख के बाबू यहाँ पे कुकर रख दिया गया। क्या किया गया, ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस खोजा जाता है ना, फोकस खोजा, वहां से एक डंटा क्या करो बाबू, है ना, डंटा रखो, और वहां पे क्या रख दो, वहां पे मैंने स्टैंड वगैरह स्टैंड अरेंज करके यहाँ पे कुकर रख दो। अब जो भी ऊपर से सनलाइट आएगा, है ना, सनलाइट आएगा, सारा का सारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसी पॉइंट पे जाएगा। अब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या होगा, हीट होगा, उसको क्या हीट मिलेगा। अब हीट मिलेगा तो आप रहोगे तो आपका भी फ्राई हो जाएगा,
अब मान लो चाहिए कुकर में चावल दाल सब्जी है, तो इसका भी क्या होगा, हीट एनर्जी के कारण क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पक जाएगा, है ना। हीट हीट है ना, हमको चाहिए तो हीट जैसे भी मिल जाए। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये है बाबू आपका कहा है सोलर कुकर में, इसको हम लोग यूज करते हैं सोलर कुकर में। कहाँ यूज करते हैं अनुज बाबू, वीडियो ऑन करो, कहाँ यूज करते हैं, सोलर कुकर में। एक होता है बाबू सोलर फर्नेस होता है ना, सोलर फर्नेस होता है। तो उसको भी हम लोग वहां पे हम लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं, उसको भी हम आप दिखाते हैं, उसको यूट्यूब में दिखाना पड़ेगा, अभी उसका वीडियो है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो सर इतना क्या, हाँ इतना क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। इसके बाद अभी आपको कन्वेक्स मिरर पढ़ाएं, तो कन्वेक्स मिरर का भी यूजेज बताना है, तो उसको भी लगले सीखिए लो। कॉन्वेक्स मिरर का यूज बाबू, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गाड़ी का बाबू रियर व्यू मिरर है, ये आपको इमेज दिख रहा होगा, ये सारे जितने भी 4 चकिया 2 चकिया है ना बाबू, 3 चकिया है, कोई भी चकिया रहे बाबू, तो है ना विंडो के पास में है ना, बगल में ऐसे इस तरह से मिरर रहता है। तो ये जो मिरर है बाबू, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में अभी बाबू 2 केस पड़े, तो जो भी इमेज बनता है कैसा बनता है, छोटा बनता है। कॉनकेव मिरर में जो भी इमेज बनता है छोटा बनता है, और हमेशा कैसे रहता है, सीधा रहता है, हमेशा कैसे रहता है, सीधा रहता है, सीधा रहता है ना, सीधा रहता है, ठीक है ना बाबू। तो देखो मान लो इधर से पीछे, इधर गाड़ी चला रहा है, इधर क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है ना, ठीक बाबू। अब गाड़ी अंदर से चला रहे हो, चर्चा किया है ना, अब पीछे से कौन आ रहा है नहीं आ रहा हमको कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मिरर में टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, गाड़ी चलाते देखते पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं, पुलिस वगैरह है ना, मान लो सामान लूट के भाग रहा है, बैंक लूट के, तो पीछे से देखते रहेंगे इसमें कहाँ पे है ना पुलिस कहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर, जो रियर व्यू मिरर है ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है ना। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, छोटा इमेज बनेगा, तो छोटा बनेगा तो बहुत सारा पीछे वाला जितना भी ट्रैफिक होगा सारा इतनी सा मिरर में सारा का सारा ट्रैफिक आपको दिख जाएगा। ये बाबू क्या होगा बाबू, इसमें क्या होता है ना, फील्ड ऑफ व्यू इसका बहुत बड़ा होता है। इतनी सा मिरर में बाबू आप देखोगे, मिरर देखना, छुट्टी सा मिरर रहता है, पीछे पूरा ट्रैफिक दिख जाता है ना। क्यों, क्योंकि इसमें छोटा छोटा इमेज बनता है, और इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा फील्ड ऑफ व्यू होता है ना। मतलब बाबू बड़े एरिया को इतने छोटे एरिया में क्या कर देता है, कॉन्फाइन कर लेता है, कन्फाइन कर लेता है ना। तो कन्वेक्स मिरर मिरर का फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, याद रखना फील्ड ऑफ व्यू है ना। मतलब बड़े एरिया को क्या करेगा, छोटे मिरर में क्या करेगा, सारा छोटा सा पार्ट में दिखा देगा, है ना, दिखा दे। आप प्लेन मिरर में ऐसे देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर का ऐसा प्रॉपर्टी है, पीछे बहुत बड़ा है ना, तो सारे पार्ट को आपको इतनी सुन एरिया में क्या करेगा, दिखाई दे देगा, है ना। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर हो गया, क्या हो गया, रियर व्यू मिरर। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, इसके बाद तुरंत लिखाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू कन्वेक्स मिरर का यूज है बाबू, आप लोग बाबू ये कभी मेट्रो सिटी जाइएगा, है ना, तो साइड में बाबू इस तरह से मिरर लगल रहता है। मेट्रो सिटी जाइएगा तो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना मेट्रो सिटी में, स्मार्ट सिटी वगैरह में, तो यहाँ पे मिरर रखल रहता है, तो इसको हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ये देखा बाबू कि नहीं देखा जी, देखिए सपना, हाँ नहीं सर, मैं देखा सर, ये होटल नहीं देख शोरूम में नहीं देखा था देखिए सर, सपना, शोरूम में देखा था सर, लाल कलर का। हाँ बाबू। तो ये बाबू देखिएगा, कलकत्ता में अभी हम गए थे एगो को पीटने के लिए, है ना, तो जा रहे थे तो बीच में दिखा था एगो, है ना, ऐसी खंबा जैसे ट्रैफिक लाइट होता है ना बाबू, तो उसी तरह से जहां भी कॉर्नर आता है सड़क वगैरह पे, है ना, तो मान लो अपोजिट साइड से कौन आ रहा है ना, कहीं 90 डिग्री कॉर्नर, हमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे एक मिरर रख दिया है, खंभा में क्या कर देगा, एक मिरर रख देगा, और अपोजिट साइड से 90 डिग्री के शार्प कॉर्नर है, तो नहीं ना पता चलता, इसमें सारा दिखेगा। तो इधर से कोई भी आदमी जाएगा, उधर से आएगा तो मिरर में दिख जाएगा, तो एक्सीडेंट होने से क्या होता है, बच जाता है, इसके एक्सीडेंट होने से क्या होता है, बच जाता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं ट्रैफिक सिग्नल वगैरह में, कहाँ यूज करेंगे, ट्रैफिक से। श्रुति का वीडियो बंद है, तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है बाबू, है ना, आप लोग एटीएम जाना, कहाँ जाना बाबू, एटीएम जाना, तो एटीएम जाओगे बाबू, तो एटीएम के हेड पे पैसा निकालते हो बाबू, सारा बच्चा हेड एटीएम जाना, है ना। एटीएम में यहाँ पे क्या डालते हो, पासवर्ड डालते हो, और यहाँ पे गोल गाल एगो मिरर रहेगा। मान लो यहाँ से ऐसे पैसा डाल रहे हो, कुट टू कुट पिन कोड डाल रहे हो, पिन कोड डालोगे, अब पीछे से कोई देख रहा नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा, हम तो पिन डाले में मगन है। तो इसके हेड में बाबू एगो कनकेव मिरर रहता है ना, जैसे पिन डालोगे तो इस मिरर में देखोगे पीछे कोई खड़ा है कि नहीं, है ना। तो एटीएम के बाबू जो हेड होता है ना, वहाँ पे छोटे सा एक मिरर रहेगा ना, तो वहाँ भी हम लोग यूज करते हैं सेक्रेटरी पर्पज से, सेक्रेटरी पर्पज से यूज करते हैं कौन सा बाबू, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। या बाबू मॉल वगैरह में जाना, तो मॉल वगैरह में जाइएगा बाबू, तो वहां भी क्या रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है, ये इतना ही बड़ा कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। अब मॉल वगैरह में रहेगा, अब मान लो कोई आदमी उधर गया बाबू, कैमरा पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था, उधर गया 2-4 को चीज पॉकेट में रख लिया, कैसे पता चलेगा। तो जो भी मैनेजर वगैरह होता था मॉल के सेंटर में दीवार में सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे एक कनकेव मिरर बड़ा वाला लगा देता था। अब जो जो एक्टिविटी हो रहा है सारा आदमी का इस मिरर में दिखता था, है ना। तो कोई चोरी उरी करेगा तो इस मिरर में दिख जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यूज करते हैं सेक्रेटरी पर्पज से, ट्रैफिक लाइट में,
और रियर व्यू मिरर में, है ना, आपका बाबू जो ये होता है ना बाबू, जो गाड़ी वगैरह 2 चक्के 4 चक्के 5 चक्के 3 चक्के, है ना, उसमें हम लोग रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं ना। ये इतना हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। एक कनकेव मिरर का सोलर फर्नेस वाला है बाबू, सोलर फर्नेस वाला भोला मेरा, उसका वीडियो बाबू आप लोग यूट्यूब पे देखना। यहाँ तो यूट्यूब हमको टाइप करना पड़ेगा बाबू। उसका पेन ड्राइव में ये नहीं कि शैतान कहाँ गया, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट आता ना। ये हो गया सोलर फर्नेस, इतना टाइप करेंगे जी, एस ओ, एक तरह का बिल्डिंग है, शायद लगता है रूस में एक तरह का बिल्डिंग है बाबू, सोलर फर्नेस, SOLAR सोलर ए साइन आ गया। सर पी होगा ना सर? सोलर फर्नेस, देखो ये सब जो सारा का सारा आया सौर भट्टी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सौर भट्टी कहेंगे ना, सौर भट्टी कहेंगे। ठीक, ये वाला सारा का सारा क्या है, सौर भट्टी है। ये वाला देखो, इसका पहले मैकेनिज्म समझा देते हैं और उसके बाद फिर वीडियो दिखा देते हैं। वही वाला है। देखो सोलर फर्नेस में क्या होता है बाबू, देख लो, जिंदगी भर याद रखेगा ये सब। अरे शैतान, एडवर्टाइजमेंट भी परेशान करता है। Today we will discuss about solar furnace, how solar on the heat collector देखो at our देखो सोलर फर्नेस क्या होता है वो शांति समझो। ऊपर से सनलाइट है, ये आपका रे डायग्राम है, रे डायग्राम इसको समझना है। सनलाइट है, इधर मिरर रखा रहता है, दिख रहा है जी क्लियर जी कि नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है सर। हाँ समझना शांति से। इधर क्या रखा रहता है, मिरर रखा था, ये सब क्या है, मिरर है। और ये आपका क्या कॉनकेव है, ये क्या आपका कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर, इधर कॉनकेव मिरर है ना। और यहाँ पे बाबू क्या होगा, यहाँ पे हमको ये चीज को बाबू गलाना है ना, मान लो म्यूट करो जी, किसी चीज को हमको हीट ऑब्टेन करना, गलाना किसी चीज को, है ना, मेटल वगैरह को गलाना, तो उसको हम लोग यहाँ रखेंगे। अब होगा क्या, सनलाइट से आएगा, मिरर पे सारा का सारा रे क्या होगा, इंसिडेंट होगा, ये सब मिरर पे इंसिडेंट होगा सारा का सारा रे। आई फिर का रिफ्लेक्ट होके इधर कनकेव मिरर है, इसका दिखाते हैं, एक्चुअल दिखाते हैं, ये रे डायग्राम है, एक्चुअल इसका दिखाते हैं। सारा का सारा क्या होगा, इस पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। अब जैसे ही ये कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगा तो सारे के सारे रे बाबू इधर से पैरेलल आएगा, तो एक पॉइंट पे क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा, है ना। सारा का सारा रे मिरर के, अरे इधर सन हो गया, ऊपर में सन हो गया, रे ऑफ लाइट आया प्लेन मिरर पे, ठीक है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगा, कॉनकेव मिरर पे आएगा। अब फिर कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सारा का सारा रे ऑफ लाइट क्या करेगा, एक जगह कंसंट्रेट। कॉनकेव मिरर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, पैरेलल रे ऑफ लाइट आता तो सारे को फोकस पे कंसंट्रेट कर देता, तो बहुत सारा जो रे ऑफ लाइट आएगा उसको फोकस पे एक पॉइंट पे क्या करेगा, कंसंट्रेट कर देगा। और जैसे ही एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा तो वहां पे हीट एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2000-3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होगा। अब इतना हीट एनर्जी को हमको जहाँ यूज करना है, मेटल को गलाने में, है ना बाबू, एलॉय वगैरह फॉर्मेशन करने में, तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, यूज करेंगे, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, एक छोटा सा, है ना बाबू, रे डायग्राम हो गया, है ना, डायग्राम, ये इसको क्या है, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, है ना। इसी को बाबू अगर एक्चुअल देखोगे भोला मेरा, है ना, तो एक्चुअल ये वाला है, ये कहीं पे है बाबू, लार्जेस्ट है, फ्रांस में है, ये फ्रांस में है। तो इस तरह से आपको जो बिल्डिंग दिख रहा है बाबू, यही आपका क्या है, सोलर फर्नेस है। ठीक, फिर The largest solar furnace Odilo in Pyrenees-Orientals. फ्रांस में है, ऑर्डिनियो, The largest solar furnace is at Odilo in the सर ये फ्रांस की लैंग्वेज में ना Pyrenees-Orientals, सर? France. हाँ Opened in 1970. ठीक। It employs an array of flame mirrors to gather sunlight, reflecting it onto क्या बाबू, सर ये सोलर फर्नेस छोड़िए ना, देखो यही आपको दिख रहा है ना बाबू, तो यही है,
देखो अल्टीमेटली है क्या बाबू, इधर इसके अपोजिट साइड में क्या बड़े बड़े का मिरर है, प्लेन मिरर है, वहां से रे ऑफ लाइट आएगा तो इस पे इंसिडेंट होगा। अब प्लेन मिरर को हम लोग कंट्रोल, जैसे सन क्या होता है घूमते रहता है ना, तो प्लेन मिरर को हम लोग कंट्रोल। इसको छू हाँ? लिए तो, अगर इसको छू छुए, लिए तो अरे तो इसको छुएगा तो क्या होगा, ये बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग को इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया बाबू, है ना, कैसे इस चपटा बनाया गया, इसमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगाया गया है ना मिरर का, तो कैसा शेप हो गया, कनकेव हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा बाबू भट्ठी टाइप का है ना, यहाँ पे जो भी हमको गरम नहीं लगेगा। गरम बाबू ये रिफ्लेक्ट कर देता है ना जी, जहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा वहां पे, तो यहाँ पे छोटा सा क्या माने यही छोटा सा फैक्ट्री है ना। अब सारा का सारा यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा इसी फैक्ट्री को मिलेगा हीट एनर्जी, है ना, भट्ठी है, यही आपका क्या फर्नेस है। अभी इसको जैसे हीट एनर्जी मिला था, जो भी एलॉय वगैरह को कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका हाई टेम्परेचर होगा, ये इस हीट एनर्जी को जहाँ यूज करना है यूज करो, है ना। तो यही आपका क्या है सोलर फर्नेस है ना, सोलर, ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग है। बिल्डिंग गर्म थोड़ी होगा बाबू, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है, सारा का सारा तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको तो सर एब्जॉर्ब बिल्डिंग करेगा के अंदर सारा कोल्ड रहता होगा सर, गोल्ड, क्योंकि हाँ सारा बाबू। हीट रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ सारा का सारा ये तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना बाबू, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया सोलर फर्नेस हो गया, सोलर फर्नेस हो गया ना, और ज्यादा इसमें नहीं कुछ है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, और इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है तो देखो यही दिखाया गया वो, इधर से लाइट आ रहा है, इधर ये इधर सब मटेरियल वगैरह रखा हुआ है ना, एक तरह का प्लांट ही रहता है ना, सेटअप ही तैयार किया जाता है, ठीक। सर ये इसे सब मैं बाकी, पिघलाने के लिए काम आएगा ना सर? हाँ बाबू, जब बहुत ज्यादा हाइट होगा, ये हीट टेम्परेचर होगा, उसको यूज करेंगे हम लोग हीट टेम्परेचर को क्या करेंगे यूज करेंगे। तो इतना क्या था यूजेज था कनकेव का कॉन्वेक्स का, तब हम लोग कॉन्वेक्स वाला यूजेज लिखते हैं बाबू, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर बाबू। कौन 3 गो बच्चा गया जी, ए नारायण जिंदगी जी रहा ना बाबू, नारायण, ए नारायण बाबू, जी लो बाबू। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर लिखेंगे, समझा शुभ, है शुभ शैतान। यस सर। जो डाउट था क्लियर हुआ जी, और कुछ डाउट है बाबू। सोलर कुकर की बनाना है। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या बाबू, सोलर कुकर, सोलर फर्नेस टोटल सोलर कुकर की तरह ही। हाँ वैसी, हाँ कुछ वैसी टाइप का, वही टाइप का है ना, वही टाइप का, ठीक है ना। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं बाबू, तो रियर व्यू मिरर बाबू, पहला यूज तो हमको सबसे खतरनाक थी, सबसे ज्यादा यूज होता है बाबू रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इट इज यूज्ड इन बाबू, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। अभी देखेबे के बाबू, जो खिड़की के पास होता है, 4 चकिया में, 2 चकिया में खिड़की नहीं होता, रियर व्यू मिरर बाबू, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर बाबू, इन कहाँ व्हीकल्स में। नेक्स्ट वाइज को बिल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन शॉप्स, इट इज यूज्ड इन शॉप, दुकान में यूज करते हैं या मॉल वगैरह में यूज करते हैं ना बाबू। इट इज 3-4 को यूज आपको याद रखना है। इसको हम लोग सेक्रेटरी पर्पज से यूज करते हैं बाबू, इट इज ऑल्सो यूज्ड बाबू, या इट इज यूज्ड एज सेक्रेटरी पर्पज, इट इज यूज्ड एज सेक्रेटरी पर्पस। लाइक कहाँ बाबू, एटीएम वगैरह में, आप लोग पैसा निकालने जाना तो देखना एटीएम में छोटा सा मिरर रहेगा है ना, तो उभरा हुआ रहेगा मिरर, आपको देखना गोल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। आपका जो मिरर है बाबू उभरा हुआ रहेगा, तो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का उभरा हुआ रहेगा, रेक्टेंगुलर भी रह सकता है, गोल भी रह सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। एटीएम में ट्रायंगल ही देखिए, जितना भी एटीएम। हाँ रेक्टेंगुलर शेप का रहता है ना, रेक्टेंगुलर ऐसे रहेगा, कुछ पुरानका वाला में गोल रहेगा, ऐसे रेक्टेंगुलर उभरा हुआ रहेगा, उभरा हुआ कोई शेप का रहे उभरा हुआ रहेगा, उभरा हुआ रहेगा मतलब कन्वेक्स रहेगा। लाइक एटीएम, एनी टाइम मनी। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटो ट्रांजैक्शन मेथड है कि मशीन है सर? अरे बहुत सारे बाबू, कोई एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ठीक है ना। इसको हम लोग यूज करते हैं
स्ट्रीट लाइट में इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। सर तो वो जो रियर व्यू रहता है व्हीकल का उसमें तो मिरर में तो ऑब्जेक्ट ज्यादा पास में ना दिखाई देगा। कहा बाबू? हाँ जी, तो मिरर पास दिखेगा तो उससे सर क्या उसमें फर्क आप? हाँ, वो जो रियर व्यू मिरर है तो उसमें ऑब्जेक्ट पास में दिखेगा, प्लस क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा। तो छोटा दिखेगा तो बहुत सारे क्या होगा उसमें आपका आ जाएगा। ये बाकी सब बाबू कौन कौन चल जाता है जी, टाइम होता नहीं बाबू, ये सब 1.5 घंटा कैसे क्लास करेगा बाबू, बहुत टेंशन की बात है। टाइम होता है कि भागना शुरू कर देता है, बताओ। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये थोड़ा सा साइन, ये मिरर फार्मूला पढ़ेंगे और साइन कन्वेंशन, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। मिरर सर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, इतना आप रिफ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो पहले इतना सारा बाबू आप लोग, हम क्लास आने से पहले बाबू सारा बच्चा रिवाइज करके आएगा। बहुत सारा पेरेंट्स बोल रहे हैं सर पूछते उछते नहीं है, तो पहले 2-4 मिनट पूछेंगे, पीछे वाला जो नहीं बताएगा उसका मार्किंग तो होगा ही बाबू, रजिस्टर मार्किंग होगा। तो पीछे वाला रिवाइज करके आना, 2-4 मिनट जितना पढ़ा है सारा रिवाइज करके आना। पेरेंट्स का भी कहना सही है बाबू, है ना। पीछे वाला नहीं पूछेंगे, आपको याद नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा होगा। पीछे वाला याद करके आइएगा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे ना बाबू। मैं ये साइन कन्वेंशन बता देंगे, उसके बाद मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। रहने देते शैतान, भागिएगा इस तो। भेज देना सपना, उसको संजना को भेज देंगे। यस ठीक है, बोलिए।